हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप के आई एम ऑडिबल। अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो मेहरबानी करके मैसेज में ओके लिख देते हो ताकि फिर हम लेक्चर अपना शुरू करें। जी, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो है दुनिया में जितने भी इम्पोर्टेंट सीज हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि दुनिया के गोले के ऊपर या तो लैंड मास है या तो वाटर बॉडीज है। लैंड मास को हमने डिवाइड किया हुआ है कॉन्टिनेंट्स के अंदर। एक एक करके हमने सारे कॉन्टिनेंट पढ़े। और पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ओशंस के बारे में भी जो है पढ़ाया था, उनकी जो क्विक फैक्ट्स जितने भी थे। अब क्या है कि दुनिया के अंदर जिस तरह हमने कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके बाद फिर वो होते हैं अपने कंट्रीज होते हैं, फिर रीजन्स होते हैं, इसी तरह वाटर बॉडीज जो है ना, वाटर बॉडीज वो ओशंस तो मतलब होते हैं। उसके बाद फिर सीज होते हैं, फिर गल्फ होते हैं और फिर स्ट्रेट होते हैं। गल्फ और स्ट्रेट जो है ये हमने कल डिस्कस किए थे और लास्ट लेक्चर में और उससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सीज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बुनियादी मैथ में आप लोगों को बता दूं कि डिफरेंस क्या होता है सी और ओशन के अंदर। सी वर्सेस ओशन। सी जो होता है वो सराउंडेड बाय कंट्रीज होता है। ओशन जो होता है वो सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंट्स होता है। सी इज स्मॉल, ओशन इज बिग। सही हो गया। ये तो है एक बेसिक सी जो है ना, अंडरस्टैंडिंग कि भाई सीज और ओशन में बेसिक फर्क क्या है। दूसरा, अगर मैं आपको मैप पे समझाना अगर शुरू करूं, देखें ये है ओशन, दिस इज इंडियन ओशन। ये पूरा जो है ये इंडियन ओशन है। अब देखिए ये इंडियन ओशन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, इजंट इट। अच्छा, अगर मैं ये बात कहूं कि ये यहाँ पे, ये जहां पे आपको एरो नजर आ रहा है, यहां पे है कैस्पियन सी। तो अब वो वाली बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जो मैंने अभी पहले कही थी कि कैस्पियन सी जो है, सी जो है वो छोटा है। और वन जस्ट मिनट, कैस्पियन सी, ठीक है। अच्छा, तो अब वो बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए ये सी है तो ये तो बहुत छोटा है। और ये इसके जो सराउंडिंग में कंट्रीज हैं तीन चार जितनी भी हैं, ऊपर कजाकिस्तान है, फिर साइड में जॉर्जिया और ये कंट्रीज, सॉरी अजरबैजान, और नीचे ईरान। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ओशन देखें कितना बड़ा है। इस ओशंस की अगर हम बात करें तो ओशंस को जनाब कॉन्टिनेंट्स टच कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया। और इस सी को ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो टच कर रहे होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर के। बेसिक डिफरेंस होता क्या है सी और उसके अंदर। चलें जी, अब आगे चलते हैं क्विक फैक्ट्स की तरफ। अच्छा, दुनिया में कितने ओशंस हैं उमर, कैन यू नेम इट? दुनिया में कितने ओशंस हैं? चलें जी, 5 ओशंस हैं। अच्छा ठीक है, अब हम ओशन वाइज पहले एक पढ़ने का तरीका क्या होगा, पहले एक ओशंस लेंगे, उस ओशन के अंदर जितने इंपॉर्टेंट सीज होंगे वो पढ़ेंगे, फिर दूसरा ओशन, फिर तीसरा ओशन। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा जी, ये हैं दुनिया के 5 ओशंस। कौन कौन से? आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, साउदर्न ओशन एंड इंडियन ओशन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, ये हैं दुनिया के पूरे ओशंस।
अब आप देख सकते हैं कि किस तरह दुनिया को सराउंडेड किए हुए हैं ये ओशंस, लैंड मास कम है और वाटर जो है ना ज्यादा है। ये बेसिक जी चीज है, ये जरूर आपको एज ए स्टूडेंट आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा जी, ये एक बड़ा एक्सटेंसिव मैप है। इस मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको छोटे छोटे सीज मिलेंगे ना पूरी दुनिया के अंदर। देखिए पानी तो एक ही है, हमने क्या किया हुआ है, लोकेशन के हिसाब से आइडेंटिफाई करने के हिसाब से इनका नॉमेनकल्चर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? नॉमेनकल्चर इनका रखा हुआ है। किसी को हमने कहा हुआ, अगर वो बड़ा पानी है तो उसको हमने ओशन कहा हुआ है। बिल्कुल छोटा पानी है, इर्द गिर्द आप देखेंगे ना उसकी जमीन छोटी सी है, तो हमने उसको सी कहा हुआ है। जैसे ब्लैक सी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अंडमान सी है, जैसे स्टेट ऑफ मलाका है, ये स्टेट हमने यहाँ यहाँ पे, जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया सी है, ये छोटा सा पानी है और 3-4 कंट्री इसके साइड में। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इनको नोमेनकल्चर इनके अलग अलग रखे हुए हैं। ये एक एक्सटेंसिव मैप है जिसपे दुनिया की मौत, ऐसे तो सी बहुत है, लेकिन हमने क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट सीज पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट भी उनकी है मुख्तलिफ वजूहत की वजह से। दूसरा कि हमारे एमसीक्यूज के और पेपर के हिसाब से भी वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये इस मैप को, ये स्लाइड आपको दे दी जाएगी और इस मैप को आपने अच्छी तरीके से पूरा देखना है। और अगर इस मैप के हिसाब से अगर आपको कोई समझ नहीं आए, कोई ऐसी नई चीज़ें जो आपने देखी हो, तो वो भी आप मुझे फीडबैक में बताइएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि सी होता क्या है, सी कहते किसे हैं। एज पर डेफिनेशन की बुनियाद पे अगर हम चले तो व्हाट इज सी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, सी आर सिमिलर देन ओशंस। जैसे मैंने अभी पहले ही बात की कि सी जो है ना ओशन से छोटे होते हैं, एंड आर यूजुअली लोकेटेड वेयर लैंड एंड ओशंस मीट। अच्छा, ये एक ट्रिकी पॉइंट है ना, कि सी वहीं पे ही होते हैं जहां पे समंदर, बड़े समंदर यानी ओशंस और जमीन है उनका मिलाप होता है। टिपिकली सीज आर पार्शियली इनक्लोज्ड बाय लैंड। सीज हैव ग्रेट जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ये जैसे मैंने पहले बात की कि इनका नाम ही ऐसे दिए हुए हैं। सीज की मुख्तलिफ उनकी इंपॉर्टेंस होती है, किसी की ज्योग्राफी ऐसी होती है, कहीं पे कुछ पॉलिटिकल टेंशन चल रहे होते हैं, कहीं पे कोई इकोनॉमिक रूट होता है। तो ये मुख्तलिफ इनकी जो है ना इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या पढ़ा कि सी वहां पे होते हैं जहाँ ओशन जमीन से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडियन ओशन की, ये इंडियन ओशन है। अब इंडियन ओशन जहां जमीन को मिलेगा ना, वहां उस समुद्र के टुकड़े को हम कोई और नाम दे देंगे सी। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा इंडियन ओशन है, जब पाकिस्तान को मिलेगा इधर, ठीक है, तब हमने कह दिया कि यार ये पाकिस्तान के करीब जो पानी है इसको हम कहते हैं अरेबियन सी। जहाँ पे पाकिस्तान, ओमान, ईरान, ये सारे कंट्रीज इसको टच होते हैं। तो जहाँ पे समुंदर जमीन को मिलता है तो वहां पे हम उसको कहते हैं कि वो क्या है बेटा, वो सी है। और इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल पर्शियन गल्फ भी एक सी है बेटा, जो हमने पढ़ा था। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे दुनिया का तेल है। ठीक है जनाब। दूसरी, रेड सी की इंपॉर्टेंस क्या है, रेड सी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका शिपिंग रूट, दुनिया का जो है ना ऑयल जो है ना यहाँ से यूरोप की तरफ जाता है। दूसरा, अरब और इसराइल कंट्रीज दोनों इस जो है ना रेड सी के ऊपर है, तो पॉलिटिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन रहते हैं। सही हो गया। आगे चलते हैं। अब क्या है इन ओशियनोग्राफी, ये पूरी एक फील्ड है, स्टडी ऑफ ओशन इज कॉल्ड ओशियनोग्राफी। अ मार्जिनल सी इज पार्शियली इनक्लोज्ड बाय लैंड्स, आर्कियोपेलॉजीज एंड पेनिनसुला। छोटे छोटे सीज के अलग अलग नाम है। एक तो प्रॉपर सी हो गया, किसी भी कंट्री की आप कोस्टल लाइन पे जाएंगे तो आपको समुद्र मिलेंगे। दूसरा, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्ट्रेट्स पढ़े थे, बेज पढ़े थे, गल्फ पढ़े थे, पेनिनसुला पढ़े थे। बेसिकली ये सारे सीज के हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है ये पिछली क्लास में आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो वो लेक्चर आप हमारे देख लीजिएगा। अच्छा जी, सम ऑफ मेजर सीज। अब दुनिया के कुछ मशहूर जो है समुद्र कौन से, अरेबियन सी, ये वो समुद्र है जो पाकिस्तान को लगता है। अब ये सारे पढ़ेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बाल्टिक सी, ब्लैक सी, बेरिंग सी, इसी तरीके से मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये गल्फ हमने पढ़े हुए हैं, गल्फ सॉरी। इसी तरीके से रेड सी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, रेड सी। साइबेरियन सीज ये आ गए, छोटे 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 ईस्ट साइबेरियन सी। तो ये बेसिकली एक वो हमें दी हुई है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दुनिया के ये मशहूर मशहूर जो हैं सीज कहलवाते हैं। अच्छा जी, अब हमारा ओशन कौन सा है जहाँ पे हम रहते हैं, जो कराची से हम जाते हैं ना भाई, समुंदर लगता है चलो समुंदर घूम के आए, वो है इंडियन ओशन।
दिस इज इंडियन ओशन। और ये दुनिया का तीसरा बड़ा एरिया के लिहाज से ओशन है। बाउंड्री इसकी ये आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से इंडियन ओशन है, यहाँ से ये बीच में जो रेड सी है ना, ये भी इंडियन ओशन है। और इधर बीच में जो पर्शियन गल्फ है ऊपर, ये भी इंडियन ओशन है। ये पूरा इंडियन ओशन है, ये पूरा। ये हमने कल पढ़ा था वो अफ्रीका के जो हमने स्टेट्स पढ़े थे ना, यहाँ पे एक स्टेट्स है, यहाँ से ये नीचे यहाँ तक। अब आप देखें कि इंडियन ओशन ये इतना बड़ा ओशन है कि इसको कितने कॉन्टिनेंट्स लगते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो पहले एमसीक्यूज ये हल हो गया कि इंडियन ओशन को 3 कॉन्टिनेंट्स टच करते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको डायरेक्शंस याद हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एशिया इसके नॉर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में है, अफ्रीका इसके वेस्ट में है। यहाँ से नीचे एक और दूसरा ओशन शुरू हो जाए जिसे ओशियानिक ओशन कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तीसरा, दूसरी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरी बेटा इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखें कि ये जो दुनिया का 80% 40% तेल जहां से जाता है, ये यहां से स्टेट ऑफ मलाका से, क्योंकि आगे चाइना और जापान है। तेल जो है ना वो यहां से जाता है। सही हो गया? यहां से ये तेल पूरी दुनिया का 40% तेल ये लेने जाते हैं इधर, सऊदी अरब की तरफ। तो एक तो ये देखें ट्रेड रूट कितना इंपॉर्टेंट। दूसरा ये देखें कि इंडियन ओशन जो आपका दुनिया की पूरी ट्रेड को संभालता है। अगर आपने यूरोप जाना है तो आप इस तरफ चले जाएं, अगर आपने अफ्रीका जाना है तो आप इस तरफ चले जाएं। तो इंपॉर्टेंस देखें इस ओशन की कितनी है। अच्छा जी, कुछ फैक्ट और फिगर्स पढ़ लेते हैं। इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कवरिंग इतनी ओशंस। ये नंबर्स आप देख लीजिएगा, 19.8% दुनिया का जितना भी पानी है, 19.8% पानी ये बाउंड्री इसको लगती है। अच्छा, बाउंडेड बाय एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, ये अभी हमने पढ़ा है। तो ये क्विक फैक्ट्स होंगे इंडियन ओशन के। अब चलते हैं कि इंडियन ओशन के अंदर अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ सीज हैं। अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, इधर अंडमान सी है, इधर जेंज सी है, ये सीज हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इस पूरे इंडियन ओशन के अंदर जितने भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सीज हैं ना, वो पूरे हम कवर करें। लेट जंप टू, अच्छा जी, सबसे पहले आ गया अरेबियन सी, हमारा समंदर। किसका? हमारा। हमारा क्यों? कि पाकिस्तान इंडिया को जो समुद्र लगता है वो, सॉरी, अच्छा जी, वो है अरेबियन सी। जनाब, इंडियन ओशन के अंदर ये रहा आपका अरेबियन सी, जो पाकिस्तान को, इंडिया को, इधर ओमान को, इधर ऊपर ईरान को, इन सारे कंट्रीज को ये सी लगता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं अरेबियन सी। और ये पार्ट किसका है? इंडियन ओशन का। सबसे पहले ये चीज बेसिक। उसके बाद जनाब आगे आते हैं, इंडियन ओशन इज अ रीजन ऑफ अ नॉर्थ, अरेबियन ओशन इज अ रीजन ऑफ अ नॉर्थ इंडियन ओशन। ये आपने, ये इंडियन ओशन रहा, इसके नॉर्थ में आपको अरेबियन सी मिलेगा। बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय पाकिस्तान, के इसके बिल्कुल ऊपर आपको पाकिस्तान मिलेगा यहाँ पे, और ईरान, ये ईरान आपको मिलेगा। और ओमान का गल्फ इसके नॉर्थ में। वेस्ट में आपको गल्फ ऑफ एडन मिलेगा, ये रहा गल्फ ऑफ एडन जो अफ्रीका और एशिया, अरेबियन पेनिनसुला के बीच में है। ठीक, और साउथ वेस्ट पे आपको सोमालियन सी वगैरह, ये सोमालिया यहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो बेसिकली ये है अरेबियन सी। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है पाकिस्तान के हिसाब से? क्योंकि ये पाकिस्तान को, इंडिया को, ईरान को, ओमान को, इन सबको सरहदी तौर पे मिलाता है। दूसरा, ये रेड सी से कनेक्टेड है, बाबुल मंदब हमने पढ़ा था पीछे, अगर आपने स्टेट की क्लास पढ़ी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई क्लास मिस ना कीजिएगा, सारी चीजें कनेक्टेड है। और गल्फ ऑफ ओमान को भी अटैच होता है। हमने एमसीक्यूज के हिसाब से क्या चीज याद रखनी है? बिल्कुल ये है कि दिस इज अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। नॉर्थ में पाकिस्तान लगता है और ईरान। वेस्ट में आपको गल्फ ऑफ एडन मिलेगा, ठीक है ना, जो आगे रेड सी से इसको कनेक्ट करेगा। ईस्ट में आपको इंडिया मिलेगा, और नीचे आपको इंडियन ओशन, रेस्ट ऑफ द इंडियन ओशन मिलेगा। ये था अरेबियन सी। कोई डिटेल में इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज के हिसाब से यही आएगा कि फला सी के को कौन से कंट्रीज लगते हैं और वो किस ओशन में है, बस। अच्छा जी, अंडमान सी, नाम थोड़ा ट्रिकी सा है ना, जैसे हमने सुना। अच्छा, अंडमान सी, इसको आप ऐसे याद करेंगे, अंधा, अंधा समुद्र। अच्छा जी, ये अंडमान सी कहाँ पे है? पहले मैं आपको बता दूं, ये अंडमान सी जो है, ये
इंडियन ओशन के अंदर है, और दूसरा ये ज्यादातर इसका कंट्रोल इंडिया इंडिया के पास है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। ये जो ऐसा ये जो हुआ हुआ ना डार्क, ये पूरी इंडिया की टेरिटरी है। और ठीक है, और यहाँ पे आपको अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे इंडिया के। ठीक है ना, ये दोनों इंडिया के आइलैंड्स हैं जो इंडिया के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे ये है अंडमान सी, अंडमान आइलैंड। तो ये पानी जो है ना इस तरफ वाला, इस वजह से इनको हमने क्या नाम दिया हुआ है, अंडमान सी। इस अंडमान सी की इंपॉर्टेंस क्या है, आइए पढ़ते हैं। The Andaman Sea is also called Burma Sea, is a marginal sea of northeastern Indian Ocean. इंडियन ओशन के नॉर्थ में है सबसे पहले, और नॉर्थ के ईस्ट में है। इस वजह से इंडियन ओशन के नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। कंट्रीज कौन कौन से इसको लगते हैं, बस ये आपने याद रखने। ये इसको म्यांमार और थाईलैंड लगता है। ठीक है ना, और मलाय पेनिनसुला, ये मलाय पेनिनसुला का मतलब ये है कि आपका ये स्टेट, मला का स्टेट यहाँ से आता है। तो यहाँ पे मलेशिया का जो गल्फ है ना वो भी इसको टच करता है, बस। दूसरा आपने याद रखना है कि ये इंडियन ओशन में कंट्रोल इसका ज्यादा किसका है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पे ये इंडिया के आइलैंड्स हैं, निकोबार एंड अंडमान। तो इस वजह से यहाँ पे अक्सर इन्फ्लुएंस जो है ना वो इंडिया का है। अंडमान सी क्या करता है, आपके स्टेट ऑफ मलाका को बे ऑफ बंगाल से आगे जाके मिलाता है। और ये सारा जो है ना, ये सारा बेटा इंडियन ओशन का पार्ट है। बे ऑफ बंगाल भी, अंडमान सी भी, ये सारा। ठीक है, तो आई होप कि इंडियन अंडमान सी आपको बड़ा क्लियर है। अब चलते हैं आगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे नाम होंगे आपने नए सुने होंगे, पहले सुने नहीं होंगे, याद करना मुश्किल होगा। कंफ्यूज नहीं होना, नेवर एवर गो इनटू डीप, स्टडी स्मार्ट। एमसीक्यूज की स्टडी हमेशा स्मार्ट होती है। जस्ट नाम याद रखें, वो किस ओशन में, ये याद रखें, कंट्रीज कौन कौन से लगते हैं ये याद रखें। फॉर एग्जाम्पल अंडमान सी, अंडमान सी कहाँ पे फॉल करता है, इंडियन ओशन में। कंट्रीज कौन कौन से हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड। सही हो गया, तो ये इसकी पूरी क्या है क्वेश्चन, बस यही हमने याद रखनी। उसके बाद आ गया है रेड सी। अच्छा जी, रेड सी को हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और पीछे हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ा है, एशिया कॉन्टिनेंट में भी पढ़ा है। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। रेड सी को अर्थायन सी भी कहा जाता है। एक दफ़ा सिर्फ ये एमसीक्यूज के अंदर आया हुआ है, लेकिन याद करना बिल्कुल जरूरी। सी वाटर की इनलेट है, इनलेट समझते हैं आप, इनलेट और अंदर की तरफ एक गली टाइप, इस वजह से इसको हम इनलेट कहते हैं। और ये किसके बीच में है, अफ्रीका एंड एशिया। किसके बीच में, अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट मुझे दे दे। अच्छा जी, आई होप आई एम ऑडिबल अगेन। अच्छा जी, इंडियन ओशन जो है वो बेसिकली अफ्रीका एंड एशिया के बीच में है। आप देख सकते हैं कि सॉरी, रेड सी, रेड सी के ईस्ट में एशिया है और वेस्ट में अफ्रीका है। चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो सही है कि बार बार आपको ये चीज़ें याद होगी। इस रेड सी की इंपॉर्टेंस क्या है, इस रेड सी की इंपॉर्टेंस बेटा ये है कि ये मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशन से मिलाता है वाया गल्फ ऑफ एडन और बाबुल मंदब की तरह। यहाँ से आगे हमने पढ़ा था ना कि यहाँ से आगे क्या है, यहाँ से आगे क्या है, इंडियन ओशन। ठीक, तो इसकी वजह से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये एशिया और अफ्रीका के बीच में है, इसको रेड सी कहा जाता है। ये एशिया और अफ्रीका के बीच में, इनको अलग अलग करता है, मिलाता किसको, मेडिटेरियन सी को इंडियन सी के साथ ये मिलाता है, बस। दूसरा हमने याद रखने हैं कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो रेड सी के ऊपर उनकी कोस्ट लाइन लगती है। जनाब, उनमें से आपके कंट्रीज होंगे सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिटेरिया, डिजिबूटी। गुड हो गया, ये कंट्रीज आपने याद रखने हैं, और ये इंडियन ओशन का पार्ट है, ये आपने याद रखना है। और ये मिलाता किस किस को है, मेडिटेरियन सी को मेन लैंड इंडियन ओशन के साथ मिलाता है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, टू द नॉर्थ लाइज सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला में कल मैंने आपको पढ़ाया था कि पेनिनसुला कहाँ पे लाई करता है, जनाब ये हो गया पेनिनसुला, यहाँ पे जिसको सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है। रेड सी के एरिया को नॉर्थ पे सिनाई पेनिनसुला लगता है, और यहाँ पे दुनिया का सबसे मशहूर कैनाल भी है जिसे कहते हैं स्विज कैनाल। ठीक हो गया, इसे क्या कहते हैं, स्विज कैनाल। तो ये है हमारा रेड सी।
बस लोकेशन याद रखें, कंट्रीज याद रखें, और मिलाता किस किस को है, बस यही आप याद रखें। अच्छा जी, जावा सी। जावा, नाम भी थोड़ा ये ट्रिकी सा है। जावा सी के बारे में एक ही आता है कि जावा सी कहाँ पे है। जावा सी जनाब इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स हैं, ठीक है ना, उनको उन दोनों के बीच में, मतलब ये इंडोनेशिया मुल्क है, वो मुख्तलिफ आइलैंड से बना हुआ है। इंडोनेशिया के दो बड़े आइलैंड्स हैं, उन दोनों के बीच में ये है जावा सी। ये रहा जनाब आपका जावा सी। ये भी इंडोनेशिया है बेटा, और ये भी इंडोनेशिया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको जावा सी मिलेगा। बस जावा सी है ना, एक्सटेंसिव शेलो, शेलो माना पतला, बिल्कुल हल्का, शेल्फ बिटवीन इंडोनेशियन आइलैंड्स। कौन कौन से आइलैंड है? ब्रूनाओ ऑन द नॉर्थ एंड जावा ऑन द साउथ। ये दो आइलैंड्स हैं, इन दोनों के बीच में है। दूसरे मजीद आप याद रखें तो कि सुमत्रा इन द वेस्ट एंड सोलोवेसी इन द ईस्ट। सोलोवेसी सुमत्रा को आप छोड़ दें, आप बस इतना याद रखें कि इंडोनेशिया के दो बड़े आइलैंड्स हैं, जावा और सुंडा, बोर्नियो, जावा और बोर्नियो, ठीक है ना। सॉरी, सिंडा एंड बोर्नियो, यार आज पता नहीं क्यों मैं स्लिप हो रहा हूँ। ये है सुंडा और ये बोर्नियो। इन दोनों आइलैंड्स के बीच में ये जावा सी है, और ये क्या है? इंडोनेशिया के अंदर है। एंड दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ अ इंडियन ओशन। सी ऑफ जेंज, क्या है बेटा? सी ऑफ जेंज, थोड़ा अजीब सा नाम है जेंज, बस की अफ्रीकन लैंग्वेज का नाम है जेंज। तो आप अंडरस्टूड है कि ये कहाँ पे होगा बेटा? ये होगा अफ्रीका के अंदर। जैसे कि हमने मैप में शुरू शुरू में पढ़ा था कि इंडियन ओशन जो है तीन कॉन्टिनेंट को लगता है, ये मैंने आपको अभी इधर बताया था। कौन कौन से तीन कॉन्टिनेंट बेटा? एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ओशन है, क्योंकि ये तो है मडगास्कर और ये तो है मेनलैंड अफ्रीका, ये बीच में यहाँ पे जो सी है उसको कहते हैं सी ऑफ जेंज। जेंज कहा जाता है इसको। दिस इज, ये जो ये इलाका है ना, ये है सी ऑफ जेंज। आई होप कि इसकी लोकेशन क्लियर होगी। अब उसके आगे चलते हैं, सी ऑफ जेंज के बारे में क्या पढ़ना है। अच्छा जी, सी ऑफ जेंज के नज़दीक कौन कौन से कंट्रीज हैं? देखें, ये है एक तो इंडियन ओशन के वेस्ट में ऑब्वियसली, ये रहा आपका इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन के मगरिब में है ये, सॉरी, ये रहा आपका इंडियन ओशन, और इसके वेस्ट में आप देखेंगे ना, नॉर्थ वेस्ट में ये जो खाली जगह है ना, ये इस खाली जगह को मडागास्कर और जिम्बाब्वे के बीच में जो ये एरो जो चल रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, दिस इज सी ऑफ जेंज। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है। ये हो गया। ये थे इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट सीज, जितने भी ये सारे इंपॉर्टेंट सीज थे। इसके अलावा जो एमसीक्यूज में आएंगे वो भी इनलिस्ट किए हुए हैं, तकरीबन तो हमने पढ़ा दिए हैं। यही है, बे ऑफ बंगाल भी है, हमने आपको पढ़ा दिया। अच्छा, बे ऑफ बंगाल भी है, सॉरी, लेकिन बे ऑफ बंगाल मैंने अलग इसलिए क्यों नहीं लिखा कि बे ऑफ बंगाल आप यहाँ देख ले, दिस इज बे ऑफ बंगाल। ये भी इंडियन ओशन का समुंदर है। कहाँ पे लाई करता है ये जनाब? इंडियन ओशन के ऊपर नॉर्थ में, दिस इज बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये है बंगाल के बिल्कुल नीचे है। ठीक है। कंट्रीज कौन कौन से इसको लगते हैं बे ऑफ बंगाल में? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये तीनों कंट्रीज इस बे ऑफ बंगाल को लगते हैं, और श्रीलंका भी। सो श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल को ये चार चीजें लगती हैं। बे ऑफ बंगाल इंडोनेशिया में है। बे ऑफ बंगाल क्या करता है? आपके इस इंडोनेशिया को, सॉरी, इंडियन ओशन को अंडमान सी के जरिए नीचे स्टेट ऑफ मलाका पे मिलाता है। मतलब ये रास्ता जो है यहाँ से यूं जाएगा। सही हो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका इधर से स्टेट ऑफ मलाका आ रहा है ना, ये तो ये इस पूरे को बे ऑफ बंगाल से, शिप्स पहले अंडमान सी में आएंगी, फिर बे ऑफ बंगाल से होके फिर आगे आगे से यूरोप की तरफ जाएंगी। तो ये आप था हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और बस ट्रिक क्या है? सी कहाँ पे है, उसकी लोकेशन, और कंट्रीज कौन कौन से लगते हैं इसको, और वो किन किन आगे किन कॉन्टिनेंट्स को मिलाता है या किन बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाता है, यही बस हमने याद रखने। अब इंडियन ओशन में जितने भी इंपॉर्टेंट सीज थे वो सारे हमने पढ़े। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज है तो बता दो, अगर क्लियर है तो फिर वो भी बता दे। अजहर, उमर, जी अजहर बोले।
ओके है सर। यस सर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ओशन की तरफ। दूसरा ओशन कौन सा है? एटलांटिक ओशन। कोई मुझे बताएगा कि एटलांटिक ओशन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो हमने पढ़ी थी, कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एटलांटिक ओशन के करीब जितने भी कंट्रीज हैं, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने अफगानिस्तान में तालिबानों के खिलाफ जंग भी लड़ी है। अंग्रेजों की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें दुनिया की 15 की 20 जो आर्मीज है ना वो उसके अंदर है। इतना हिंट दे दिया है। अच्छा जी। नेटो। नेटो का नाम सुना है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। जी। नेटो का जो ए है इसका मतलब एटलांटिक ओशन। चले जी। इंडियन ओशन के मेन सीज हमने पढ़ लिए, अब हम आए हैं एटलांटिक ओशन की तरफ। एटलांटिक ओशन जो है दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन है। इंडियन ओशन था दुनिया का तीसरा बड़ा, ये दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन है। आप अंदाजा इसका इससे लगा सकते हैं कि इसको कितने कॉन्टिनेंट लग रहे हैं। नंबर 1 अफ्रीका, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, और नीचे इसको अंटार्कटिका। तो ऑलमोस्ट एशिया को छोड़ के सारे कॉन्टिनेंट्स जो है ना वो इसको टच करते हैं। तो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एटलांटिक ओशन, आई होप कि ये नक्शा इसका बड़ा क्लियर है। ये नॉर्थ साउथ की अगर आप इसकी रिविजन कर ले, ये नॉर्थ से चलता है साउथ तक। और ये पहला तो ये क्वेश्चन आएगा कि अटलांटिक ओशन किन किन कॉन्टिनेंट्स को टच करता है। वो ये कॉन्टिनेंट्स है सारे, 1 2 3 4। अच्छा, ये सेशन जो है ये सेशन खत्म होने वाला है, दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। उस दूसरे सेशन की मैं लिंक आपको शेयर करूंगा ग्रुप में, जल्दी से वो ज्वाइन कर दीजिएगा। तो फिर ये आगे हम कंटिन्यू करते हैं।